हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं। पेंशन न देने वाले को जूता मारो साले को, उनको गोली मार के मोकला कर दो, हम आएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं कुछ। पेंशन न देने वालों को जूते मारो सालों को। दूध देने वाली गाय रही तो भैया वो सबको अच्छी लगती है। क्या करेगा परिवार 790 में? कान में जूं लेंगना चाहिए। सब मिला जो है ये ईपीएस 95 के लोगों का हक का है, वो अपना अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं। हमारे जो पैसे सरकार की ओर पड़े हुए हैं वो सरकार हमें वापस करना चाहिए। आज इस आयु में न हमें बाल बच्चे देखते हैं, न सरकार देखता है, न हमारी मेडिकल फैसिलिटी होती है। कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें देखेगा? अगर ये सरकार चाहती है तो 1 मिनट में ये सवाल खत्म कर देती है, उत्तर मिल जाता है। मगर ये संस्कार ऐसी सोई हुई है, इसको कितना ही जगह का नाम नहीं देती। इसलिए ये सब अपनी भावना लेकर यहाँ पर पैदा हुए और हम सब अशोक राव जी के साथ में है। अगर ये सरकार हमारा काम करती है वे देश पर राज करेगी। इसीलिए तो हमारा नारा है, जूते पेंशन देने वालों को जूते मारो सालों को। ये बिल्कुल डट के रहेगा। और ये इलेक्शन जो करवा रहे हैं उसके बारे में भी हमारी थोड़ा सा सुझाव है कि ये बैलेट पेपर कराए। मोदी जी हालांकि हमें बहुत प्रिय है, हम उनको और भी लाएंगे, मगर वो सच्चे दिल से बैलेट के पेपर कराए, ये हमारी पूरी मांग है। ये इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें भारी बहुमत से बीजेपी की बढ़त हुई। 3 राज्यों में अपना इंडिपेंडेंटली वो सरकार बना रही है और तमाम ऐसी समस्याएं जो देश के अंदर में है, लेकिन फिर भी बीजेपी कैसे जीत रही है? हाँ, बीजेपी इसीलिए देख रही है। ये सब जो है ये अपनी ईवीएम मशीन की कारबारी है। और क्यों जो 4 इसमें जो लाई उन्होंने, और वो एक राज्य जो जितवा है एक केवल लॉलीपॉप दिया है जनता के लिए, बाकी कुछ नहीं। और उनका मतलब जो है वो 3-4 राज्यों में उन्होंने साबित कर दिया, और यही बात वो आगे चलकर करेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। समस्या तो यही है कि ईपीएस 95 में 2014 से हम सुन रहे, वो सुन के अभी हमारे कान दुखने लग गए। तो तुमको देने का नहीं है ना, तो कम से कम गोली मारने का चांस तुमको है, तुम्हारे पावर है। तो 70 साल के जो लोग हैं उनको गोली मार के मोकला कर दो, हम आएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं कुछ। ये तो गोली मारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गोली मार ले। अगर निराशा अगर है, नैराश्य में जो है वो गोली खाने के हम भी काबिल है, हम उसकी हकदार है, यूँ समझते हैं। उससे हमारा भाग तो भी खुल जाए कम से कम। ये मर गए, ये जीत के लिए मर गए, इस लड़ाई के लिए मर गए। जीत के लिए मर गए, लड़ाई के लिए। अगर लोग भूखा मर रहे हैं तो लोग यही कहना चाहेंगे, सरकार जब हमारी सुनती नहीं है तो फिर हमको गोली मार के खत्म कर दो। ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। सरकार जब जो पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा होता है, चाहे वो आप परिवार में हैं या ना रहें, लेकिन जो सरकार के द्वारा आपको मदद दिया जाता है, इससे आपकी अपनी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके वजह से कि सरकार ने हाथ पीछे कर लिया आप लोगों से? आज इसलिए पीछे कर लिया, उनको देना ही नहीं है जो हमारा है कमाया हुआ, उस पर वो नाक की तरह बैठ गए हैं, और वो दूसरे कारपोरेट में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बड़ों को बड़ों कर रहे हैं, एक छोटे लोगों को कोई सुनता नहीं। सरकार जो ये दावे करती है कि यहाँ पे विकास हो रहा है, भारत में पूर्ण विकास हो रहा है और भारत 5 ट्रिलियन अपने इकोनॉमी में पहुँच रहा है, तो इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विकास खाली पैसे वालों का हो रहा है, गरीब जनता गरीबी हो रहे हैं, गरीब जनता का खाने का हाल हो रहे हैं, गरीबों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, आवश्यक पानी नहीं मिल रहे है, जनता बहुत त्रस्त हो रही है। ये खाली ऊपर दिखावा दिख रहा है सरकार का, ये रोड बन रहे, ये वो रहा, ये कुछ पारिवारिक समस्या के बारे में जो आप बताते हैं, हाँ, और आप कहते हैं कि परिवार में भी कोई नहीं पूछता यदि पैसे हाथ में ना हो, तो फिर क्या? यही तो बात है परिवार का। जब तक हम कमाते थे तब बाल बच्चे भी ध्यान रखते थे, जो रिश्तेदार है वो भी नजदीक आते थे। अब हमारी कमाई खत्म हो गई। दूध देने वाली गाय रही तो भैया वो सबको अच्छी लगती है। दूध अगर वो भाकड़ गई गाय रही, उसको लात मार के गोठे के बाहर फेंक देते हैं। यही हालत है सरकार की ओर से भी और आम जनता की ओर से भी, हमारे सगे सहुरे उनकी ओर से भी। इसलिए तो ये रोना है, और ये जो रोना है ये आपकी मदद से हम आपका धन्यवाद मानते हैं कि आप लोग भी ये धूप में छाँव में इन लोगों की दर्द सुन रहे हो। ये पुकार जो है सबकी ओर जाना चाहिए, यही हमारी आप लोगों से विनती रहेगी। कोई नारा हो तो आप लोग राइज कर सकते हैं। राव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेंशन न देने वाले को जूता मारो साले को, पेंशन न देने वालों को जूता मारो साले को। राहुल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेंशन हमारा हक है।
पेंशन न देने वालों को। सुनील वाजपेयी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन से मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। आज की तारीख में केंद्र सरकार EPS 95 योजना के तहत हमें 790 रुपये मिलता है, जिसका ये जीवित प्रमाण है। बैंक की पासबुक है, हर महीने 790 मिल रहा है। क्या करेगा परिवार 790 में? भूपेंद्र यादव जी ने लोकसभा को गुमराह किया है। 1000 रुपये हम प्रति मजदूर दे रहे हैं बोले। बताए भूपेंद्र यादव जी, कहाँ 1000 रुपये दे रहे हैं हमें? 790 रुपये। जिस दिन से भूपेंद्र यादव जी ने घोषणा की है या सितंबर 14 से 1000 मिलना है, तो सभी लोगों को अंतर की राशि दी जावे जिनको 1000 से कम मिल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 7500 प्लस महंगाई भत्ते वो हमें दिया जावे। क्या लगता है आपको कि ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसके खाते में? ये सरकार बताएगी कहाँ जाएंगे। एक बार हमको ऐसी जानकारी मिली कि केंद्र सरकार ने ये राशि कहीं निवेश किया है। कहाँ निवेश किया ये जानकारी नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश है। वो 40,000 करोड़ रुपए मैं जिस दिन, या हम 1 करोड़ पेंशनधारी हैं, इनको जीवन भर पेंशन मिल सकता है। इनके पास फंड आ रहा है, कोई कमी नहीं है। हमारे द्वारा जो सेवन के समय राशि काटी गई है उसका ब्याज ही इतना आता है कि हमको पेंशन दे सकती है केंद्र सरकार। लेकिन ये जो इतना बड़ा जमावड़ा हम देख रहे हैं, ये चुनाव में परिवर्तित क्यों नहीं होता है? अभी तो हाल में चुनाव हुआ है, वहाँ पे आप ये एक सभी पेंशनधारी अपने आप में संकल्पित हैं। यदि निर्णय नहीं हुआ, 1 करोड़ है, हम लोग लगभग 10 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। 10 करोड़ वोट, बस ये कहना है मेरा। तो क्या उम्मीद लगती है कि जिस तरीके से जमावड़ा यहाँ पे लगाए हैं, इससे सरकार के जो नींद है वो खुलेगी? सरकार को बिल्कुल नींद खुलना चाहिए, कान में जूं रेंगना चाहिए। सरकार शीघ्र ही शीघ्र निर्णय लेवे। मेरा केंद्र की सरकार, खासकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, इस बारे में वे शीघ्र निर्णय करें और हम पेंशनधारियों के हित में निर्णय करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।